नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र विश्वकर्मा आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे तिरंगा। तिरंगे से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तिरंगा, सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ से याद करेंगे। सबसे पहले तो अभी 26 जनवरी आने वाली बेटा, तो हम लोग सब लोग तिरंगे का सम्मान करेंगे। तिरंगा मतलब 3 रंग का है ना। तिरंगा मतलब 3 रंग का है ना। 3 रंग है तो कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछे कि वो कौन से 3 रंग है, कौन से 3 रंग है वो, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने केस जो है, आपके जो बाल है, उनको थोड़े कलर करवाने पड़ेंगे। कौन से कलर का? हरे कलर का। मतलब ऊपर कौन सा कलर होगा? केसरी, केसरिया होगा, बोलिए हाँ। फिर बीच में कौन सा होगा? सफेद होगा, बोलिए हाँ। और सबसे नीचे कौन सा होगा? हरा होगा। आसान था, बेहद आसान था। अगर कभी कभी कलर का सीक्वेंस आप लोगों से पूछ ले तो इस तरह आप लोगों को याद रखना। दूसरी बात, अगर आपसे यही प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछे कि कुल रंग कितने होते हैं, तो बताओ कुल रंग कितने होते हैं? तो कुल रंग होते हैं कितने? 4। अभी तक प्रश्न था तिरंगे में रंग 3, लेकिन जब वो कुल रंग के बारे में पूछ रहा है ना, तो थोड़ा सा घुमाना चाहता है। मतलब इसके अंदर आपने देखा होगा, तिरंगे के अंदर एक चक्र बना रहता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। ये हो गया नीले कलर का, क्या होता है? चक्र होता है, ठीक है। तो चक्र को भी अगर हम लोग काउंट करें कि तिरंगे में फिर कुल कितने रंग की चीजें होती है, तो वो 4 बोलना है। तो इसके बाद जो चक्र है किस बात का प्रतीक है? तो चक्र है, चक्र में सबसे पहले तो आप मुझे बताओ क्या होती? गति होती। तो गति से क्या बन जाएगा? प्रगति बन जाएगा। तो चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है चक्र, ठीक। सफेद हो गया, केसरिया हो गया और हरा हो गया, ये भी अपनों को याद रखना। कलर हो गए। इसके बाद एक और प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो तिरंगा है, क्या है? तिरंगा है, इसकी आपसे पूछी जाएगी लंबाई, है ना। और क्या पूछी जाएगी? चौड़ाई। इसका अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो चौड़ाई में कितनी मात्रा लगी हुई है? 2। लंबाई में कोई मात्रा वाला मैटर नहीं, लेकिन लंबाई की आकृति देखो किस जैसी? 3 जैसी। तो 3:2 अपने को याद रखना। मतलब ला जैसा 3 दिख रहा है, और ये अपने को याद रखना। चौड़ा क्या हो गया? 2 हो गया। इतना याद रखना। अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछ ले, चौड़ाई ऑब्लिक लंबाई, अगर ऐसा पूछ ले, तो अपने को कुछ नहीं करना है। ये 3 जैसा दिख रहा है तो इधर रख देना, ये मात्रा इधर रख देना। तो प्रश्न इस तरह भी घुमाकर पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। अपने को याद रखना। दूसरी बात, तिरंगा, तिरंगा या तिरंगे का अगर हम लोग बात करें कि इसका डिजाइन किसने बनाया है ना, तो इसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया, याद रखना। पिंगली वेंकैया ने इसका क्या बनाया था? डिजाइन बनाया था ना। और इसीलिए जो कहते थे फ्लैग मैन ऑफ इंडिया, द फ्लैग, फ्लैग मतलब होता है झंडा, द फ्लैग मैन ऑफ इंडिया। द फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? द फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कौन? पिंगली वेंकैया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कुल रंग और ये रंगों का सीक्वेंस। और अगर आपसे पूछे कि इस तिरंगे में कौन सी ऐसी पट्टी है जो सबसे ज्यादा चौड़ी होती है, तो जो चक्र बनाने के लिए क्या होता है? इस पट्टी को थोड़ा चौड़ा रखा जाता है। तो मतलब सफेद रंग की जो पट्टी होती है वो चौड़ी होती है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी, है ना। तो 26 जनवरी पे जो इसका आयोजन होता है, तो इन दोनों में ही आपको लिखना है कि इसका आयोजन हमारे जो प्रधानमंत्री वगैरह जो भी होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, वो कहाँ से तिरंगा फहराते हैं? तो लाल किले से, लाल किला दिल्ली में, ठीक है। दूसरी बात, 15 अगस्त पे कौन आते हैं? पीएम साहब आते हैं, है ना। और 26 जनवरी पे कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आता है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जनरली किससे? तिरंगे से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार तिरंगा कब लहराया गया था, फहराया गया था? तो जब हम लोग गुलाम थे उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार तिरंगा लहराया और फहराया। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 1929 में रावी नदी के किनारे, 1929 में रावी नदी के किनारे पहली बार क्या लहराया गया? तिरंगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका मैं देखो, वो कहाँ लहराया गया था? तो ये लहराया गया था लाहौर में। कहाँ लहराया गया था? लाहौर में। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे? तो किस नदी के किनारे लहराया गया था? रावी नदी के किनारे ये लहराया गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे तिरंगे के बारे में इतनी सारी जानकारी।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाहौर लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ, लाहौर लिखता हूँ। अब देखो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले नदी यहाँ से बना लेंगे अपन, तो बोलो नदी का नाम क्या हो गया, रावी हो गया, है ना। तो मतलब लाहौर किसके किनारे, रावी नदी के किनारे। अब मुझे एक बात बता दो, कब लहराया गया था, तो ये 2 जैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, 9 जैसा। तो यहीं से हमने क्या उठा लिया, 2 और 9 उठा लिया। मतलब ये तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था, 1929 में। दूसरी बात, तिरंगे को लहराने के लिए कौन व्यक्ति आएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। मतलब ये पहली बार किसने लहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था। कहाँ लहराया था, लाहौर में। किसके किनारे, रावी नदी के किनारे। कब लहराया था, 1929 में। अब इसको गौर से देखना, लाहौर है यहाँ पे दिख रहा, इसी को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, लहरा और आगे लिख दो या। मतलब देखो लहरा या, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसी को अपन क्या बना देंगे, लाहौर बना देंगे। तो लाहौर में ही क्या है, लहराया है, उसी में नदी है, उसी में सन है। तो पहली बार तिरंगा कब लहराया गया था, 1929 में लहराया गया। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, बोलो। और अगर आपसे पूछे कि विदेशी धरती पर सबसे पहले तिरंगा किस देश में, तो विदेशी धरती पे भी हम लोग पीछे नहीं हटे, हमने वहां भी तिरंगा लहराया। और उस जमीन का नाम है, उस जमीन का नाम है जर्मनी। जैसे जर्मनी जैसे जमीन, तो किस जमीन पर भैया, विदेशी जमीन, तो जर्मनी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तिरंगे से संबंधित ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। देखो बेटा, तिरंगे में एक चक्र भी होता है ना। अब उस चक्र से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें आपसे या तो पूछे जाएंगे कि इसके अंदर कितने स्तूप है ना, कितनी तिल्ली, वो सकरात वाली तिल्ली नहीं हो, तो आप लोग इसमें से हेडेड के बत्ते देने लग जाओ। कितने आरे है ना, कितनी काड़ी, कितने डंडे, ये सबका एक ही उत्तर है बेटा, 24। कितने होते हैं इसमें आरे, 24 आरे होते हैं। कितनी काड़ी होती है, 24। कितनी तिल्ली होती है, 24। तो इस तरह एक चक्र बना होता है तिरंगे के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा ब्लू कलर। तो इन सब के उत्तर क्या है, तो इन सब के उत्तर क्या है, 24। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी चक्र कहां से आया, तो अशोक स्तंभ आप लोगों ने सुने होगा, वहां से चक्र को लिया गया है। तो थोड़ी थोड़ी बात हम लोग आपको आने वाले समय में किसके बारे में और बता देंगे, अशोक स्तंभ के बारे में बता देंगे कि अशोक स्तंभ में कितने जानवर हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।